नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को ग्वार बीज उत्पादन के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। कंपनी की ओर से खेत में ग्वार बीज उगाने का दावा किया जा रहा था। मंत्री ने जाकर देखा तो कपास की फसल खड़ी मिली। मंत्री किरोड़ी हनुमानगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि किसान की फसल अगर 80 रुपए किलो है तो उसी फसल को बीज के नाम पर 800 रुपए किलो में किसानों को ही बेचा जा रहा है। सरकार की फर्में भी इस घोटाले में शामिल हैं। निजी कंपनियों को बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार भी 50% सब्सिडी देती है। सरकार को डबल मार हो रही है। स्थानीय किसानों से मिली जानकारी के आधार पर कृषि मंत्री गांव के खेत में पहुंचे। कंपनी ने खेत मालिक से ये कहकर जमीन ली थी कि यहां ग्वार बीज उत्पादन किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ उपखंड के भोजेवाला के समीप घग्गर जीडीसी के डिप्रेशन नंबर 12 में शनिवार शाम को हादसा हो गया। सूरतगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में नाव पलटने से 5 सवारों में से 2 की जान चली गई, जबकि 3 लोगों की जान बचाने में सफल रहे। मृतकों में नाव चालक और एक अमूल डेयरी कर्मचारी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया, लेकिन गहरे पानी के कारण दोनों शवों को बरामद करने में देर रात तक जद्दोजहद करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार नाव चालक प्रहलाद नाव चला रहा था, जबकि अन्य सवारों में दीपक भी शामिल था। अचानक नाव अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिससे सभी सवार गहरे पानी में समा गए। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर में एक व्यापारी को दुकान खाली करवाने को लेकर धमकी देने के लगभग पौने 2 वर्ष पुराने मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता ने बताया कि रणबीर सुथार को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक आरोपी सुनील कुमार उर्फ सेठी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। उन्होंने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि रायसीनगर थाना में एक व्यापारी द्वारा 6 जनवरी 2024 को दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर को जाने वाले मार्ग पर शुक्रवार शाम को संदिग्ध हालत में पकड़े गए पंजाब के एक युवक के कब्जे से 100 ग्राम से भी अधिक मात्रा में अवैध हेरोइन बरामद होने के मामले में पुलिस की लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए युवक करण अरोड़ा उर्फ कन्नू ने पूछताछ में बताया कि वह अमृतसर में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई का काम करता है। साथ में वह कभी कभी हेरोइन की भी सप्लाई करता है। वह अमृतसर में करणदीप नरूला नामक व्यक्ति के भाई अनूप द्वारा दी हुई हेरोइन की सप्लाई करता था। इसी दौरान वह फगवाड़ा में पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया था। श्रीगंगानगर जिले के राजेसर थाना क्षेत्र के गांव भोपालपुरा के समीप एथेनॉल फैक्ट्री लगाए जाने के विरोध स्वरूप ग्रामीणों द्वारा 4-5 दिनों से सरकारी स्कूल के सामने दिए जा रहे धरने के मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। भोपालपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रणजीत कुमार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर सुभाष कड़वासरा समेत कुल 92 व्यक्तियों को नामजद करते हुए तथा एक अन्य के खिलाफ सरकारी स्कूल के आगे शामियाना लगाकर और स्कूल के विद्यार्थियों को बहला फुसलाकर धरने में शामिल करने, उन्हें शिक्षा से वंचित करने तथा स्कूल संचालन में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत गांव मोहनपुरा में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार के गिरने के कारण एक मजदूर की मृत्यु हो गई। हादसे की जांच कर रहे सदर थाना में हवलदार गुलाब सिंह ने बताया कि मृतक मजदूर की पहचान वीरेंद्र शर्मा उर्फ गिरधारी के रूप में हुई है। वीरेंद्र शर्मा पिछले काफी समय से गांव मोहनपुरा में रहकर मजदूरी का काम करता था। वह दोपहर को मोहनपुरा में ही विजय कुमार सेन के निर्माणाधीन मकान में मजदूरी कर रहा था। कृषि भूमि के विवाद के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दिए जाने के 6 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने पिता और 2 पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन अभियुक्तों के परिवार की 2 महिलाओं को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। रायसीनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को सजा सुनाई गई। अपर लोक अभियोजक मोहनलाल बाना के अनुसार गांव सतजंडा में 23 मार्च 2019 को कृषि भूमि के एक विवाद के चलते हरिराम की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में टीकूराम और उसके 2 पुत्रों राम कुमार और किशोर कुमार को आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। सड़क हादसों में किशोर सहित 3 जनों की मृत्यु हो जाने के समाचार मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 1 हफ्ते से भर्ती 15 वर्षीय सक्षम की शनिवार दोपहर को मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक सक्षम गत 13 सितंबर को टिब्बी सिलवाला मार्ग पर बाइक से जाते समय किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से घायल हो गया था। उसके काफी गंभीर चोट लगी। टिब्बी के अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिवार वालों ने उसे श्रीगंगानगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां शनिवार दोपहर उसकी मृत्यु हो गई।
इस बीच श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में एक बोलेरो गाड़ी की टक्कर लगने से 65 वर्षीय सावित्री देवी की मृत्यु हो गई, जबकि उसकी बहन संतो देवी बाल बाल बच गई। सूरतगढ़ सदर पुलिस के मुताबिक ये हादसा शुक्रवार सुबह उस समय हुआ जब इसी गांव की सावित्री देवी और उसकी बहन संतो देवी मंदिर से अपने घर जा रही थी। हनुमानगढ़ में पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के लगभग 5 वर्ष पुराने प्रकरण में शनिवार को आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और कुल 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने बताया कि ये मामला 27 नवंबर 2020 को पल्लू थाना में दर्ज हुआ था। आरोपी वकील सिंह उर्फ अनिल एक किशोरी को 25 नवंबर की रात को बहला फुसलाकर भगाकर रायसीनगर ले गया था। श्रीगंगानगर में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्र समिति ने स्वास्थ्य ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें पदाधिकारी और सदस्यों ने भाग लिया। समिति अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि 21 सितंबर रविवार को अमर पैलेस में 24वां विशाल अग्र सहभोज होगा। इस कार्यक्रम में हजारों अग्रबंधु पंगत में बैठकर पत्तल में सहभोज ग्रहण करेंगे। आयोजन का उद्देश्य समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करना है। महिलाओं और युवतियों द्वारा स्वागत और भोजन व्यवस्था संभाली जाएगी। कार्यक्रम में ब्रह्मभोज, दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी होगी। अग्र समिति ने सभी अग्रवाल परिवारों से सहभोज में शामिल होने और प्रतिष्ठानों पर दीपमाला सजाने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर के विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर में नवरात्रि पर्व 22 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। पुजारी ऋषि शर्मा और मनोज दुबे ने बताया कि 22 सितंबर को घट स्थापना, जोत व खेतरी पूजन विशेष शुभ मुहूर्त में होंगे। मंदिर सचिव राजेश वाट्स ने बताया कि 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी पर 31 जोतों की महाआरती की जाएगी। प्रतिदिन सुबह 5:30 से शाम 8 बजे तक आरती होगी तथा शाम की आरती के बाद कन्या पूजन होगा। श्रीगंगानगर पुलिस के ऑपरेशन गरिमा पखवाड़ा के तहत बीआर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को एक विशेष जागरूकता और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता कालिका पेट्रोलिंग यूनिट 2 के प्रभारी सुखदेव सिंह ने की। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती शिखा बरनामी, कोऑर्डिनेटर श्रीमती रीमा और शिक्षकगण और छात्राएं उपस्थित रहीं। सेमिनार में छात्राओं को राजकोप सिटीजन ऐप, आपातकालीन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1090 और साइबर सुरक्षा की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने त्योहारी सीजन पर दुग्ध उत्पादकों को दूध क्रय दर में 1 से 2 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि की है। ये लाभ 21 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा, जिससे संघ पर लगभग 70 से 80 लाख रुपए तक का अतिरिक्त भार आएगा। अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोर ने दुग्ध समितियों को सहकार आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। प्रबंध संचालक उग्रसेन सहाय ने बताया कि उत्पादक अपनी समितियों के माध्यम से दूध विक्रय कर न केवल इस वृद्धि का लाभ ले सकते हैं, बल्कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान भी प्राप्त करेंगे। हनुमानगढ़ जिले के विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे सेवा पखवाड़ा के तहत मनाया गया। बच्चों ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिता में अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित की। इस अवसर पर हेल्दी माइंड हनुमानगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। विद्यार्थियों को पीपीटी के जरिए जानकारी दी गई और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही 49 ग्राम पंचायतों के विद्यालयों में योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत शनिवार को हनुमानगढ़ जिले में आयोजित शिविरों में 681 टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित की गई। साथ ही 271 नए निक्षय मित्र बनाए गए। एमजीएम जिला अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा व अन्य अधिकारियों ने 30 से अधिक मरीजों को पोषण किट सौंपी और दवा व पोषण सामग्री नियमित लेने की सलाह दी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जिले में करीब 2700 टीबी मरीज हैं और अब तक 3000 से अधिक निक्षय मित्र तैयार किए जा चुके हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपील की कि टीबी उन्मूलन अभियान में सहयोग करें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।